नमस्कार दोस्तों। तो बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक। एक चैप्टर अपना हो गया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछले चैप्टर्स के आप लेक्चर देखना हो देख लो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ऐसा उसमें एरर एनालिसिस है, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी हैं सब कुछ इसी में है। ठीक है, आप सर्च करना यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्पेक्ट्रम क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये अगला इस चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। अब ठीक है, इसके बारे में स्टार्ट करना है। वही क्यों जरूरत पड़ गई अलग से वेक्टर का पूरा एक चैप्टर बनाने के लिए? क्या वैसे काम नहीं चल रहा था मैथ में, तो अलग से पूरा हो गया ये वेक्टर एनालिसिस, कार्टेशियन ज्योमेट्री वगैरह। अब जैसे देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो क्यों ये चैप्टर में पढ़ना है। जैसे आपसे मैंने कहा बाजार जाओ, आप बाजार गए, आपने 5 kg आलू खरीदे। ठीक है, सही है। 5 किलो 5 kg खरीदने थे, 5 हो गया। ये हो गई वैल्यू, कितने में खरीदने थे, वैल्यू। ये हो गई यूनिट, सही है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप जाओ 20 मीटर चले जाओ। मैंने एक रास्ता पूछने वाला आया, मेरे गली से निकला, उसने पूछा मुझे कहीं जाना है, तो मैंने उसे बता दिया आप 20 मीटर चले जाओ। 20 मीटर तो क्या वो पहुँच जाएगा? अब मैंने उसे नहीं बताया सीधे चले जाओ, राइट मुड़ जाना, लेफ्ट मुड़ जाना, किस साइड जाना, ये नहीं पता उसे। मैंने बस कह दिया 20 मीटर चले जाओ। तो अब 20 मीटर से के लिए उसको क्या पता चल जाए किस साइड जाना है? नहीं पता चलेगा। अब मैं कह देता 20 मीटर आगे चले जाओ, सीधे आगे सीधे। मैं कह देता लेफ्ट मुड़ जाना, तो इसका कुछ सेंस बनता है कि 20 मीटर तो ये होगी वैल्यू, वैल्यू ये होगी यूनिट, और ये होगी डायरेक्शन। इसमें देखो वैल्यू और यूनिट से अकेले काम नहीं चले, इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। भाई लेफ्ट में चले जाओ, राइट में चले जाओ, कहीं तो मुड़ना पड़ेगा ना। तो ये होगी हमारे के उसको कंप्लीट नॉलेज, मतलब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि 20 मीटर तो जाओ, लेकिन आगे के पीछे कहाँ जाना है उसको ये कंफर्म नहीं होगा तो वो नहीं पहुँच पाएगा। वो सीधा चला गया जबकि जाना था लेफ्ट, है ना। तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए वेक्टर की आई क्वांटिटी, इसे कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें वैल्यू भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसी क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी। और भी रूल्स होते हैं वेक्टर कौन सी होती हैं और स्केलर कौन सी होती हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। देखो अब जैसे समझ वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए आया हम लोग वेक्टर एनालिसिस अलग से चैप्टर। देखो मैं जैसे कहूँ वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, किसे हम वेक्टर कहेंगे, किसे हम स्केलर कहेंगे। ठीक है, देखो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? सच क्वांटिटीज quantities which have डायरेक्शन, नहीं अरे which have magnitude and unit। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो लेकिन डायरेक्शन वगैरह कुछ ना हो, तो इसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस वही 5 मीटर 6 मीटर, ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, मैं आपसे कह दूँ मास, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कितने के जी? 5 kg। उसमें डायरेक्शन क्या है? 5 kg लेफ्ट राइट, इसमें कुछ नहीं, केवल 5 kg। ठीक है, तो ये स्केलर हो गई। एनर्जी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे और देखो, मैं आपसे कह दूँ चार्ज, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। देखो स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड, स्पीड का मतलब कितने तेज। जैसे मैं आपसे कहूँ कि गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड, क्या ये कंप्लीट है? मैं आपको बता नहीं रहा कौन साइड चल रही है, केवल स्पीड का मतलब यही कितने तेज चल रही है। 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, जितनी भी तेज चल रही है वो स्पीड है। मैं बता दूँ लेफ्ट चल रही है राइट चल रही है तो क्या है? वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन भी है। टेम्परेचर,
ऐसी क्वांटिटी क्या है, ठीक है, ये सारी क्वांटिटी क्या है, स्केलर बहुत सारी है, लिखते चले जाओ etc। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन है, सच क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, unit and direction and follows triangle law of vector एडिशन। देखो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, जैसे वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास देखो मैग्नीट्यूड तो होता है, मतलब उनकी वैल्यू है, उनकी यूनिट भी है, उनकी डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में हुई, ठीक है, डायरेक्शन है, लेकिन उनके पास क्या है, वो फॉलो करती हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर के एडिशन के कुछ लॉ होते हैं, उन्हें वो फॉलो करती हैं, वो हुई वेक्टर क्वांटिटीज। अब कौन सी होती हैं ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 मीटर चले जाओ या 15 मीटर, कोई किसी से भी मैंने कह दिया तो मैंने डायरेक्शन नहीं बताई उसको, तो वो स्केलर क्वांटिटी, मैंने डायरेक्शन बता दी, लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, आगे चले जाओ, नॉर्थ साउथ वेस्ट जो भी चले जाओ, तो वो डायरेक्शन है उसके पास, तो वैसे कैसी वो हुई वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स, अब फोर्स है भाई, मैं बताऊंगा किस डायरेक्शन में लग रहा तभी तो वो फोर्स है ना, बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में लग रहा, नॉर्थ साउथ वेस्ट जो भी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम ठीक है, मोमेंटम हो गया। जैसे आप देखो टॉर्क, एक्सेलरेशन, ये सारी सारी क्या वेक्टर क्वांटिटी, ये भी डायरेक्शन भी होती है, और ये वेक्टर लॉ, देखो अगर केवल अगर डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर लॉ के एडिशन के भी फॉलो करने चाहिए रूल, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रूल जो है वो फॉलो करने चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है कम्प्लीटली। स्केलर में क्या है, मैग्नीट्यूड और यूनिट है, तो वो स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस है, मास ये सब, लेकिन वेक्टर के लिए ये ज़्यादा भी कंडीशन, केवल डायरेक्शन से अकेले नहीं, उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो मस्ट। अगर वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है तो हम नहीं कह सकते वो वेक्टर है, अकेले डायरेक्शन कुछ नहीं, ये सारी क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे। टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें पढ़नी ही पूरा वेक्टर के बारे में, ठीक है, तो आगे बहुत सारी क्वांटिटी मिलेगी etc। ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, नोट कर लो आप, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में अंतर तो समझ ही गए आप। देखो वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी, अब देखो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, हमें मेनली पढ़नी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी की चैप्टर ही उसी के ऊपर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी देखो हाउ टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट वेक्टर quantities at home, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी एट होम, देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, पहला तो आप मैथमेटिकली कैसे उसको, मैथमेटिकली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कोई भी क्वांटिटी है, मान लो वाई क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाई और बाई कैप है, यहाँ बाई है, ये क्या है
ये तो है वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या है यूनिट वेक्टर। देखो मैंने अगर जैसे बाई इधर देखो, ऐसे जैसे फोर्स देखो, फोर्स इंटू फोर्स कैप, तो यहाँ पर फोर्स फोर्स जो है उसके ऊपर ये एरो लगा है, तो ये क्या है, ये तो वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं ऐसी फोर्स पे एरो लगा है उसका मोड ले लूँ, या ऐसी को सीधे कैपिटल लेटर, या मोड ले लूँ या ऐसी के सीधे कैपिटल लेटर को, तो वो क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड। वैल्यू बताता है कितनी वैल्यू है भाई, कितना अमाउंट है, ठीक है। अब ये देखो, अगर इस पर मैं ऐसी कैप लगा दूँ तो ये बन जाता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है भाई, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जो डायरेक्शन बताता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स है किस डायरेक्शन में, तो ये एफ कैप बताएगा कि किस डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1 यूनिटी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन, ठीक है। जितने भी यूनिट वेक्टर हैं वो डायरेक्शन बताते हैं, गिव डायरेक्शन। ठीक है, इसका और मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो भाई मैथमेटिकली आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब मैं कहूँ इसका फोर्स का वो निकालो यूनिट वेक्टर, तो एफ कैप और क्या हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड, या ऐसे कह दो मोड लगा के बातें की है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। आपको डायरेक्शन निकालनी है फोर्स के डायरेक्शन, तो आप ऐसे निकाल सकते हो यूनिट वेक्टर निकाल, ठीक है। ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, एफ का। अब देखो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गया मैथमेटिकली, सीधे क्या हो गया एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू एफ कैप, ठीक है। एफ कैप क्या है यूनिट वेक्टर। अब ग्राफिकली देखो, आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करो वेक्टर को, ठीक है। जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स ही ले लो, मान जा, ठीक है। मैं कहूँगा आपसे एफ को रिप्रेजेंट करो, इसको क्या बोलते हैं एक एरो से ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, तो ये एरो, ठीक है। इसका ये क्या है, ये तो है टेल, ये क्या है हेड, हेड, ठीक है। और ये क्या है लेंथ। देखो अब ऐसे समझो, आपने कभी धनुष बाण देखा, उसमें जो तीर होता है, तीर जैसे ये तीर में धनुष बाण चला रहा, तो तीर की जो हेड होता है वो हेड क्या बताता है डायरेक्शन, वहीं में चलाना किस साइड है। तो तीर का जो हेड होता है वो बताता है डायरेक्शन। तीर की लेंथ जो है वो बताएगा कितनी उसकी पावर है, उसमें कितनी वैल्यू है उसकी, ना जितना बड़ी लेंथ होगी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी उस तीर में, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, मतलब पोटेंशियल उतना ज़्यादा। तो तीर क्या बताता है मैग्नीट्यूड, भाई उस लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना मैग्नीट्यूड। तो भाई लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, जितना ज़्यादा वेक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ क्या बताती है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। हेड क्या बताता है डायरेक्शन, टेल कुछ नहीं, ठीक है। तो लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड और हेड बताता है डायरेक्शन, ठीक है। आप ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी वेक्टर है अपने वेक्टर को सीधे मतलब एरो के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हेड जो होगा उसका एरो का वो बताएगा डायरेक्शन, उसकी लेंथ जो होगी वो बताएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर का, ठीक है। देखो अब ये देखो, जैसे मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, वो v1 स्पीड से
v1 जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एक सर्कुलर वे में एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल, ठीक है, मतलब एक सर्कल में मोशन कर रहा है। v2 भी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। v3 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v4 भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अलग अलग पोजीशन पे ये क्या है सेंटर, कोई एक पार्टिकल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है। तो मैं सीखूँ क्या स्पीड को कैसे चेंज करोगे आप उसकी। स्पीड तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्पीड कब चेंज होगी जब उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो। स्पीड स्पीड कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड वही तभी चेंज होगी उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगी। मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे तो स्पीड भी चेंज होगी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो सब जगह कांस्टेंट है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी और 10 मीटर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 इक्वल टू v4। वही सही लिखा है, बिल्कुल सही है। देखो मैग्नीट्यूड कहीं बदली ना, देखो सब जगह है सेम उसकी वजह वो स्पीड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है स्पीड सेम है। अगर मैं यहाँ पर हूँ वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, वेलोसिटी देखो दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। डायरेक्शन चेंज हो। अब देखो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, जो वेलोसिटी कैसे दी वेक्टर्स की वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो मैग्नीट्यूड, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करो। अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड तो सब जगह सेम है, यहाँ भी 10 मीटर है, यहाँ भी सब जगह 10 मीटर। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ v1 इक्वल टू v2 टू v3 v4, क्या ये सही है? गलत है भाई, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है कम से कम। मैग्नीट्यूड जैसे मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगी। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे मोड लगा दूंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है। मोड लगाने से क्या हो गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड देखो सब जगह सेम है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी निर्भर करती है। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब वेक्टर कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो चेंज हो जाएगी, केवल मैग्नीट्यूड से कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, समझ गया आप वेक्टर में और स्केलर में क्या वही रियली अंतर क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी वही मैग्नीट्यूड चेंज करो, मैग्नीट्यूड चेंज करो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज करिएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, जान गए, ठीक है। अब देखो जैसे स्पीड में कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज करो वैल्यू चेंज करो, स्पीड चेंज, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है वैल्यू चेंज करो वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगी। वेक्टर को अपन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो कोई दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे, कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे। देखो मैं कहूँगा आपसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, देखो मैं आपसे कहूँ पहले इसकी डेफिनेशन देखो कैसे निकालोगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर एंगल when they kept head to head या head to head
और टेल टू टेल। देखो कोई भी तो वेक्टर है, जैसे मान लो एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, जैसे डी भी कहती है मैंने, ये वेक्टर है A1 ए और बी वेक्टर है दो। अब इनके बीच का हमें एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो देखो पढ़ो, एंगल जब उनके बीच का लोगे और स्मॉलर एंगल लेना है जब वो हेड से हेड लगे रखे हों या टेल टू टेल लगे रखे हों। तो वही देखो है, हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट करा के ऐसा भी खींच सकते हैं, एंगल वही रहेगा। देखो तब ये इनका एंगल जो थीटा है, देखो जाओ किसी भी तो वेक्टर के बीच का एंगल वो लेना है जो छोटा वाला हो। आप ये वाला वेक्टर नहीं ले सकते, जैसे ये एंगल अल्फा है मान लो, तो ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये वाला एंगल लेना है जो छोटा एंगल हो दो वेक्टर्स के बीच का। क्या आपसे मैं कहूँ, इसके और इसके बीच का एंगल बताओ। अब देखो इनको या तो हेड टू हेड मिला लो, हेड टू हेड, या फिर टेल टू टेल। तो इसको मैं आगे सेट कर दूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने इसको इसे आगे सेट कर दिया मैंने, पैरेलली सेट कर दिया। तो इनके बीच का जो स्मॉल एंगल होगा थीटा, ये एक हमारा लो, ये भी था वेक्टर। इनके बीच का जो ये वाला एंगल होगा ये नहीं लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, स्मॉल एंगल। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का स्मॉल एंगल लेना है जब वो टेल टू टेल लगे रखे हो या हेड टू हेड। जैसे मैं आपसे कहूँ ये है ए बी, अब इनके बीच का एंगल क्या है, तो ये देखो ये तो ऐसा ही, इसको करो सीधे इसी को आगे बढ़ा दो, इस वाले वैसे से आगे बढ़ा देंगे, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो एंगल के बीच दोगी, कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उनको या तो हेड टू हेड लगा दो या टेल टू टेल, उनके बीच का फिर स्मॉल एंगल देख लो, वही हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है भैया, एंगल कैसे निकालना है देख लिया। अब देखो वेक्टर्स होते कितने टाइप के हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स देखो, टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के टाइप कितने कितने होते हैं, वेक्टर्स कौन कौन टाइप के होते हैं, कैसे कैसे वेक्टर्स होते हैं। पहला वेक्टर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है भाई, दो वेक्टर खींच लो, इनका क्या होना है, साइज इनकी सेम होनी चाहिए, लेंथ इनकी सेम होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो इनका दोनों का। ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए। अब ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, और देखो नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर मतलब ऐसा समझ लो, जो बाहुबली मूवी में जो तीर चलाता है वो तीन तीन तीर चलाता है साथ में, उन तीनों तीनों की लंबाई कैसी है, सेम है, और तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब वो क्या है, इक्वल वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर में देखो, दूसरा पहला देखो, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब लेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, लेकिन अपोजिट होने चाहिए। ये रहा ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो लेकिन क्या हो, लेंथ वो डायरेक्शन अपोजिट हो, तो क्या है, नेगेटिव वेक्टर। ये तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, माइनस, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे तीसरा वेक्टर देखो, इक्वल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर देखो, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल कर दो वेक्टर को, कोई भी दो लाइन है, पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर। देखो ये वेक्टर ये वेक्टर पैरेलल है, ऐसा नहीं है लेकिन लेंथ सेम हो, लेंथ अलग अलग हो सकती है। ये दो वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच में देखो दोनों पैरेलल हैं, इसलिए
इसलिए पैरेलल वेक्टर। लेंथ सेम हो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। अब दूसरा चौथा देखो, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक दूसरे का अपोजिट है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और पैरेलल होने चाहिए दोनों के। ऐसे ये तो हो गया एक पैरेलल वेक्टर। अब दोनों अपोजिट अपोजिट है तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, जैसे देखो जैसे जैसे ये वेक्टर देखो, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, लेंथ अलग अलग है, देखो लेंथ इसकी बड़ी है इसकी छोटी, तो ये कैसे है, पैरेलल वेक्टर। लेकिन ये अपोजिट है ऐसे ऐसे, लेकिन पैरेलल है एक दूसरे के, तो क्या हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखो जैसे इक्वल वेक्टर में इक्वल लेंथ होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। नेगेटिव में क्या है, लेंथ इक्वल होनी चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। पैरेलल में लेंथ सेम हो ना हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो लेकिन डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए, मतलब पैरेलल होनी चाहिए। जैसे एंटी पैरेलल में एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, तो देखो पांचवा जीरो वेक्टर, या इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, इसकी इंक खत्म हो गई यार, इंक 1 मिनट डालें, इंक खत्म हो गई पूरी। देखो जीरो वेक्टर क्या है, जैसे आप कहीं जा रहे रास्ते में, कोई गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी खड़ी है, ब्रेक लगी हुई, ब्रेक लगाया मतलब क्या है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो भाई वेलोसिटी जीरो है तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, लिखो नल वेक्टर। जैसे आपकी ये कार है, आप उसमें बैठे हो, ठीक है, जो भी ठीक सही है। अब ये क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, मतलब क्या है, रेस्ट पर है, ब्रेक लगी हुई खड़ी है गाड़ी, कोई चीज़ रेस्ट पर है, किसी चीज़ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, जीरो है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जीरो ही है, वेलोसिटी जीरो है, इसको हम लोग कैसे कहेंगे, ये वो वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर जो बताता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जीरो वेक्टर। किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसको हम लोग बता सकते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, ये हो गया जीरो वेक्टर। अब अगला देखो, छठवां को लीनियर वेक्टर। को लीनियर, को का मतलब क्या होता है, साथ, साथ, लीनियर का मतलब लाइन में, लाइन में कोई भी दो वेक्टर हैं अगर वो साथ साथ हैं, लाइन में हैं, देखो अपोजिट भी हो सकते हैं लेकिन एक ही लाइन होनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, लेकिन है कैसे, एक ही लाइन है, मतलब एक ही लाइन में दोनों वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, फिर अपोजिट भी हो सकते हैं और एक ही लाइन हो सकते हैं, तो क्या हुआ, कोलिनियर वेक्टर। और साथ में देखो को प्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या है, भाई कोई भी वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, कोई दो तीन वेक्टर चार वेक्टर जितने भी हैं, लेकिन वो एक ही प्लेन में है। जैसे देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, देखो एक इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है। किसके प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। देखो ये एक ही प्लेन में है तो इनको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब जैसे ये अभी भी क्या है, एक ही प्लेन में, तो ये है कोप्लेनर वेक्टर। अपोजिट हो कैसे भी हो, लेकिन अगर एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर वेक्टर। जैसे
ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है, बोर्ड प्लेन में, तो ये कैसे हुए, कोप्लेनर वेक्टर। और भी वेक्टर हो जैसे सी वेक्टर, लेकिन एक ही प्लेन में है तो उन्हें कहेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। अगला वेक्टर देखो, कोलिनियर वेक्टर। अब क्या है, यूनिट वेक्टर, साथ ऐसा है साथ में, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, वही ऐसे वेक्टर जो एक तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और ये बताते हैं डायरेक्शन, जिनका क्या होता है मैग्नीट्यूड क्या 1 हो, यूनिट हो, मतलब मैग्नीट्यूड उनका यूनिट हो, तो ऐसे वेक्टर यूनिट वेक्टर। और इनको जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, तो हम लोग उसको ए कैप, उसके ऊपर कैप लगा दो तो बन जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन डायरेक्शन देता है किसी भी चीज़ की। ठीक है, और क्या है, जैसे मुझे किसी भी ए वेक्टर का जैसे मुझे निकालना है ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर, इसके लिए फॉर्मूला होता है यू एफ अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोग इसी को रिप्रेजेंट करते नहीं है, ए और ए कैप, ए कैप साइड ए वेक्टर साइड लेता तो बन जाता है ये यूनिट वेक्टर। ये बताता है डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, ए की डायरेक्शन बताता है, ये क्या है मैग्नीट्यूड, मॉड लगा दो मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये क्या है वेक्टर। ठीक है, तो ये होता है यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं होगी, नॉट हैव यूनिट। यूनिट वेक्टर है लेकिन इसके पास यूनिट नहीं होती। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, यूनिट वेक्टर है लेकिन यूनिट नहीं है। अब जैसे कोई ग्राफ है, जैसे कार्टेशियन ज्योमेट्री में आपको कहूँ वेक्टर कैसे, जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग उसके आगे डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप का यूज करते हैं। जैसे फोर्स है, मान लो फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स वेक्टर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसमें लगाएंगे आई वेक्टर, जैसे फोर्स इक्वल टू एफ और आई वेक्टर, ओ आई कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग है ये फोर्स वेक्टर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ इंटू आई कैप। मतलब आई कैप क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर है। अगर जे वाई एक्सिस में है तो जे कैप, जेड एक्सिस में है तो के कैप, वाई एक्सिस में जे है यूनिट वेक्टर और के कैप, जेड के एक्सिस में के यूनिट वेक्टर है, के कैप। तो ये बताते हैं डायरेक्शन कोई वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, जैसे अगर कोई वेक्टर इस एक्सिस के अलोंग है मान लो, ठीक है, कोई वेक्टर है मान लो ए वेक्टर, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये आधा आई मतलब एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में, दोनों के प्लेन में है। ठीक है, तो इसको आप कह दो एक्स आई कैप प्लस और वाई जे कैप, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वांटिटी है अगर वो एक्स एक्सिस में है तो उसको आई वेक्टर, आई वो यूनिट वेक्टर से आई कैप से, वाई एक्सिस में है तो जे, और के एक्सिस में है, जेड एक्सिस में तो के। ठीक है, तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर्स के। तो यहाँ पे वेक्टर्स के बेसिक नॉलेज खत्म, अगले चैप्टर में, ठीक है, मतलब अगले लेक्चर में वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या क्या है, फीचर्स क्या हैं वेक्टर्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।